हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि हमने ये स्टार्ट किया था अपना सेशन जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। ये आपके JK SSB में होगा, अकाउंट असिस्टेंट का कोई भी एग्ज़ाम या फिर जम्मू का जो भी एग्ज़ाम होगा जो स्टेट लेवल पे होगा उसमें आएगा। जबकि उसके अलावा ये आप कहीं पे भी देख सकते हैं, आपका SSC हो गया या फिर UPSC आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 2B, 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आया कहाँ से हम पूरा डिटेल में जान रहे हैं। आज जो हम करेंगे वो होगा आपका अशोक मेहता कमेटी। आज से पहले हमने पढ़ी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अशोक मेहता कमेटी। लेकिन जो लोग आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बताऊं कि आप पहले बलवंत राय मेहता कमेटी को पढ़ ले एक बार। लिंक आपको दिख जाएगा या फिर आप इस आई बटन को क्लिक करेंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर लें। जो लोगों ने पहले पढ़ा था उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि हमने उस टॉपिक में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जनवरी 16 1957 में ये आई थी। इनका मेन टारगेट था जो सारा बर्डन या जो सारी पावर सेंटर के पास है उसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना, जिसको बाद में पंचायती राज नाम मिल गया था। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि जो पंचायती राज सिस्टम चल रहा है वो 3 टायर्स में चलना चाहिए। जो विलेज लेवल पे होगा उसका नाम था ग्राम पंचायत, जो आपका ब्लॉक लेवल पे था उसका नाम था पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल का नाम था जिला परिषद। और 2 रिकमेंडेशन ये कही गई थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो जो होंगे वो चेयरमैन होंगे जिला परिषद के, और इलेक्शन जो होंगे जो वो हर 5 साल बाद कंडक्ट करवाए जाएंगे एक जेन्युइन वे में। तो ये कहा गया था। इसी के साथ कहा गया था जो जिला परिषद होगा वो एडवाइजरी कमेटी होगी, एडवाइजरी बॉडी होगी, और जो पंचायत समिति है वो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। यानी कि जो भी चीज़ें होंगी एग्जीक्यूट करने की वो सब पंचायत समिति पे होगी। लेकिन अब बात करते हैं हम अशोक मेहता कमेटी की। अशोक मेहता कमेटी क्यों आई, क्या चेंजेस थे, क्या रिकमेंडेशंस लाए, तो हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 20 साल बाद जब जनता गवर्नमेंट की सरकार आई, यानी कि जनता दल की सरकार जो आपकी थी 1975 में इमरजेंसी के बाद जो आपको पता है वो हुआ। लेकिन बात करते हैं, उन्होंने अपॉइंट की एक कमेटी जिसके हेड से अशोक मेहता कमेटी इसका नाम रखा गया। इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी तो आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। इन्होंने टोटल 132 रिकमेंडेशंस दी थी, जिससे वो चाहते थे कि वापस से पूरी तरीके से जो पंचायती राज सिस्टम जो काफ़ी गिर रहा है उसे सपोर्ट मिल सके और वो वापस से अपनी फॉर्म में आ सके। तो लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे 2 चीज़ों की जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पहले मैं बताऊँ, सबसे पहली चीज़ आपको मैंने बताई बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या चेंजेस थे। उनमें चेंजेस ये थे, पहली जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो थी 3 टायर का आपका पंचायती सिस्टम होगा। लेकिन अशोक मेहता कमेटी में वो बदल के 2 टायर का रख दिया गया था। और आप देख सकते हैं 2 टायर कौन से थे। एक तो था आपका जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, और दूसरा आ गया आपका मंडल पंचायत, यानी कि जिन पॉपुलेशन गांव की 15,000 से 20,000 के करीब है वो। और एग्जीक्यूटिव बॉडी रखी गई थी जिला परिषद की। यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है 3 टायर जो पंचायती राज सिस्टम था वो किसने रिकमेंड किया है, तो वो किया था आपका बलवंत राय मेहता कमेटी में ने। याद रखने का तरीका क्या है, आप देख सकते हैं 3 नाम तो 3 टायर, अशोक मेहता 2 नाम तो 2 टायर। आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में इससे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इसके साथ जो चीज़ें थी रिकमेंड की हुई वो क्या थी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं डिटेल में। सबसे पहले इन्होंने जो रिकमेंडेशन की थी वो ये कहा था, आप लोगों का जो भी इलेक्शंस होंगे या जो ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एट द लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शन जो होंगे उसमें ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पहला रिकमेंडेशन इन्होंने ये कहा था कि कोई भी बाहर से सपोर्ट नहीं करेगा, आप प्रॉपर एक पार्टी का के टैग के साथ इलेक्शन लड़ें। दूसरी जो कहा था वो ये कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो कंपलसरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पहली जो आपने देखी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, उसमें टैक्सेशन या फाइनेंस को लेके कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया था।
तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, एक जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें समझ नहीं आएगा, जिसमें मैंने कहा था जो लड़की आई है घर छोड़ के अपना, वो वहाँ पे अब जो आपकी पंचायत है वो अपनी पेंशन तो ले रहे हैं, लेकिन वो बेटे की सैलरी से भी थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, टैक्सेशन और मोबिलाइज करेंगे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खुद। तो जिन लोगों की कोई एग्जांपल समझ नहीं आई वो आप जाके पहली वीडियो वो देखें, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट और याद रखने में आसानी होगी। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकती पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, यानी कि वो उनकी जगह अपने रूल्स नहीं चला सकते। तीसरे उसके साथ ही इन्होंने रिकमेंड किया था आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, न्याय पंचायत अलग से चल रही थी, न्याय पंचायत में वो खुद ही फैसले करते थे हर चीज़ का। इस बार इस कमेटी में उन्होंने न्याय पंचायत को भी जगह दी। कहा गया था कि न्याय पंचायत सेपरेट बॉडीज़ होंगी। किससे अलग होंगी ये सेपरेट बॉडीज? जो डेवलपमेंट पंचायत है उन दोनों से, और एक प्रॉपर तरीके में एक क्वालिफाइड जज अपॉइंट किया गया जाएगा इस सब के लिए, न्याय पंचायत के लिए, और वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगी, सेपरेट बॉडी होगी एक बिल्कुल। बात करते हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होंगे स्टेट के, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रॉपर कंडक्ट करवाएंगे पंचायती राज इलेक्शंस का। जो आपको बलवंत राय मेहता कमेटी में भी मैंने कहा था कि काफ़ी टाइम हो जाता था, कोई एक सीक्वेंस नहीं था, कोई स्टेट चाहती थी तो 5 साल, कोई चाहते थे तो 10 साल, इस तरह से अपनी मर्जी से हो रहा था। वहीं यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया कि एक प्रॉपर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके ऑर्गेनाइज करे और कंडक्ट करे पंचायत राज इलेक्शंस। उसके साथ ही इन्होंने रिकमेंड किया था, जैसे आपको पता है आप लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर हो गए या स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए, उसी तरह से कहा गया था अ मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज शुड बी अपॉइंटेड इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। ये इंपॉर्टेंट था। और इसके साथ इन्होंने कहा था कि जो भी एससी और एसटी की सीट है वो रिजर्व होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, कि अगर किसी जगह पे सपोज शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है या शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है तो वो सीट उनके लिए रिजर्व रख दी जाए, ताकि वो एक वहाँ से उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव आगे आए और इलेक्शन लड़े और लोग भी जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये रिकमेंडेशंस दी थी उन्होंने। वहीं इसके साथ आपको मैं एक दो चीज़ें अब आपसे एग्जाम में किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं इस पे। सबसे पहला तो आपको ये पूछा जा सकता है एक कि 2 टायर जो पंचायत राज सिस्टम है वो किसने रिकमेंड किया था? वो किया था आपका अशोक मेहता कमेटी ने। उसके साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि अशोक मेहता कमेटी ने जो रिकमेंड किया था 2 टायर सिस्टम, उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी थी? तो वो आपको पता होना चाहिए, जिला परिषद। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज किस फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं इस सब के साथ आपसे ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, बलवंत राय मेहता कमेटी का मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या क्या दिया था, सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किस कमेटी ने कहा था और 3 टायर पंचायत राज सिस्टम किसने कहा था। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। आप लोग इन सब के नोट्स बना लें ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। नेक्स्ट लेक्चर आपको इसी पे मिलेगा, हम पूरा डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे और हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जो भी आपसे एग्ज़ाम में इसमें से पूछी जा सकती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो मंडल पंचायत थी उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी होनी के लिए कहा गया था, तो वो थी 15,000 से 20,000 के बीच में जिनकी पॉपुलेशन है उन्हें मंडल पंचायत कंसिडर किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मैं कोशिश खुद कर रहा हूँ कि 10-10 मिनट के ही लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग ये चीज़ें याद रखें, आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। टोटल करवाने को मैं 1-2 लेक्चर में भी पूरा ख़त्म करवा सकता हूँ, लेकिन ये सब आपका आराम से चल रहा है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज आप लोगों का क्विज़ था जो किसी कारणवश नहीं हो पाया, कल वो क्विज़ होगा आप सबका। अगर वो क्विज़ कल भी थोड़ा सा अगर लेट हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल। आप लोगों का जल्दी से क्विज़ हो जाएगा, तो आप लोग जो लोग नए हैं वो ज्वाइन कर लें। क्विज़ का टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस और ये होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे।
तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।